नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। क्या रसायन विज्ञान रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2023 के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है ये हमारा। ठीक है, हम लोग जस्ट बैच लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर, आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा चैप्टर रहेगा रसायन विज्ञान और हमारा चैप्टर कौन सा रहने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे, क्या जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के, एसएससी के, यूपी पुलिस, एलपी टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें क्या है, जितने भी जीएस, जितने लो लेवल से हाई लेवल तक पूछी जाती है उसे हम जीरो से हाई लेवल तक कवर करने वाले हैं। समझ में आगे नहीं आ गया? ठीक है, चलिए फटाफट, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्या हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, समझिए। हमारा पूरा ओवरव्यू क्या रहने वाला है, क्या है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एटॉमिक वेट देखा था, एटॉमिक नंबर देख लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कक्षा देख लिया था। क्या सबसे पहले हमने कक्षा देखी थी, कक्षा सेल, क्या सेल ऑर्बिट, ठीक है, क्या ऑर्बिट, समझ में आया? यही ने देखा था, यही ने देखा, बताइए, ऑर्बिट देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कक्षक, क्या कक्षक देख लिया था। ठीक, कक्षक देख लिया था। क्या क्या देख लिया था, कक्षक यानी ऑर्बिटल, क्या ऑर्बिटल देख लिया था। ठीक, ये हमने देख लिया था। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा था उपकक्षा। क्या देखा था हमने? उपकक्षा देख लिया था। पिछला हमारा लेक्चर पूरा समरी करिए, ठीक है, समरी करिए। हमने उपकक्षा देख लिया था। क्या सब सेल, ये भी देख लिया था हमने। सब सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं, एसपीडीएफ, ठीक है, देखा था नहीं देखा था? कक्षा हमने देख लिया था। क्या कोष, कक्षा यानी कोष, समझ आ रही, समझ आ रही? क्या देखा था हमने? कक्षा यानी कोष। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हालांकि नहीं हुई होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था परमाणु क्रमांक। क्या परमाणु क्रमांक, यही ने देखा था। क्या देखा था? परमाणु क्रमांक। ठीक, क्या देखा था? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है बताइए? एटॉमिक नंबर जो होता है, ये जो परमाणु होता है उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारी एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक, और क्या देखा था हमने? और हमने देख लिया था परमाणु भार। क्या परमाणु द्रव्यमान देखा था। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? क्या देखा था हमने? परमाणु द्रव्यमान। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने विधिवत तरीके से जान लिया था। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है, अब इसके बाद हमने एक लोग और टॉपिक देखे थे ना हम लोग, ध्यान नहीं आया आपको? एक टॉपिक हमने और देखा था कि क्या होता है प्रोटॉनों, क्या प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना देख लिया था। ठीक है, क्या होता है जो उदासीन परमाणु होते हैं, जैसे कि जिन पे कोई चार्ज या चार्ज वगैरह नहीं होगा, समझ नहीं, जिस पर चार्ज नहीं होगा वो हमने देख लिया था। ठीक है, वो परमाणु हमने देख लिया था। ध्यान से समझिए क्या देखा था, पूरा ओवर समझिए। देखिए हमने क्या देखा था, क्या देखा था बताइए? हमने न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन तीनों की संख्या को निकालना हमने सीख लिया था। क्या निकालना? हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना सीख लिया था। ठीक है, क्या किया था? इनकी संख्या को निकालना सीख लिया था। ठीक, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत हुई? ये हमने क्या किया था? निकालना सीख लिया था। ठीक है, ठीक, सीख लिया था। क्या करेंगे हम लोग? ये हमने क्या सीखा था? ये हमने उदासीन परमाणु के लिए सीखा था। किसके? उदासीन, जो हमारा न्यूट्रल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ। क्या ऑक्सीजन दिया है? इस पर कुछ, इसका क्या, इस पर चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ये क्या है, इस पर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या है ये? उदासीन परमाणु है। इसका कितना होता है हमारा परमाणु क्रमांक? इसका 8 होता है कि नहीं होता है? कितना होता है? 8। और इसका वेट कितना होता है? 16। ठीक है, ऐसे परमाणु के लिए हमने देख लिया था। ठीक, अब हम आज क्या करेंगे समझिए, आज हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। आज हम ये करेंगे कि जो हमारे, जिन पे क्या होगा, आवेश होगा। क्या? जिन परमाणु पे, क्या जिन परमाणु पे आवेश होगा। ठीक, क्या होगा? जिन परमाणु पर आवेश होगा उनका हम निकालना सीखेंगे। क्या? जिन परमाणु पर आवेश होगा, क्या होगा? जिन परमाणु पर आवेश होगा उनका हम क्या करेंगे? परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सीखेंगे। बताइए यहाँ तक कोई आपको विशेष प्रॉब्लम हुई? आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक, समझ आ गया नहीं समझ आया? चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आप ही लोग बताइए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, 12 mg पे 2+। ठीक है, कितना? 2+। इसका वेट कितना होता है बताइए? कितना होता है?
तो 12 दूना 24 लगभग क्या होता है द्रव्यमान जो है वो परमाणु क्रमांक क्या होता है बराबर क्या दूना होता है, सॉरी कितना होता है दूना, तो 12 दूना 24। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है आपको क्या कर रहा है कि ये जो हमारा परमाणु है इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि आप बताइए। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हम लोग कैसे हल करेंगे तो समझिए क्या होता है। एक हम आपको छोटा सा बात बताते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा बात बताएंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की आपसे संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले? जब इलेक्ट्रॉनों की क्या करें? इलेक्ट्रॉनों की आपसे संख्या पूछ लें, क्या करें? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे आप लोग? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे आप लोग? परमाणु संख्या, क्या जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु संख्या किसे कहेंगे? जो हमारा परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या होती है उसमें क्या करेंगे? उसमें जो है हम आवेश घटा देंगे, यही हमारा क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। क्या होगी? निकल आएगी। ठीक है, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। कब? जब क्या होगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ गया ना? क्या इसका मतलब क्या हुआ? जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते टाइम परमाणु संख्या में से आवेश को घटा देंगे। ठीक है, अब समझिए कैसे निकालेंगे। इसमें आप समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई? दी नहीं हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछिए, क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु संख्या में मालूम है, क्या मालूम है? परमाणु संख्या देखिए क्या होता है। परमाणु संख्या क्या होता है बताइए? परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या। जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक होगा। ठीक, जब वही परमाणु क्रमांक है तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? ये हमारा क्या निकल के आ गया? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक निकल के आ गया। ठीक है, यही ना आया? ठीक, अब क्या कह रहा है? जो हमारा इसमें है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको परमाणु संख्या में से आवेश घटाने होंगे। आवेश कितना है, कितना चार्ज है बताइए? यहाँ देखिए कितना चार्ज है, ये ध्यान दीजिए, ये ऊपर ध्यान दीजिए, ये कितना चार्ज है? ये हमारा देखिए ये कितना चार्ज दिया हुआ? 2 चार्ज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों की आपसे संख्या पूछे तो परमाणु संख्या कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। और हमारा क्या है? आवेश कितना है? जब पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 है ना, यही देखिए यहाँ पे ऊपर 2 है। 2 घटा दिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? कितनी आ गई? 10। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 10 आ गई। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको खास? यहाँ तक आपको खास कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्या है? यहाँ तक आपको कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझिए ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं? अगला देख लेते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करेंगे? हम पॉजिटिव चार्ज अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पढ़ रहे हैं ना, तो क्या करते हैं? देखिए हमारा क्या हो गया? ये 13 AL, क्या AL पे कितना प्लस होता है बताइए? AL पे 3 प्लस। ठीक है, कितना प्लस? 3 प्लस। और इसका वेट कितना होता है? 13 दूना 26। ठीक है, 26 होता है, नहीं 27 भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं समझ आ गया? ठीक है, अब हम क्या इसमें हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक, क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। यही ना पूछ रहा है? बताइए, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? यही ना पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग आपको अभी बताया कि जब क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? जब पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? जब पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते टाइम क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते टाइम क्या करने वाले हम लोग? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक में से क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक में से हम कितना घटा देंगे? परमाणु क्रमांक में से हम जो है आवेश को घटाने वाले। किसको? आवेश को घटाने वाले। ठीक है, जो आवेश यानी जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम घटा देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए फार्मूला है। ठीक, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ कोई दिक्कत आपको विशेष नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? परमाणु क्रमांक में घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा नहीं। कितना चार्ज है हमारा? परमाणु क्रमांक कितना है हमारा? पहले बताइए। 13 है कि नहीं? परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं? जितना हमारा प्रोटॉनों की संख्या होगी, ये दी नहीं हुई यहाँ पे देखिए, जितना हमारा प्रोटॉनों की संख्या होगी, आपसे पूछ भी सकता है, इससे पूछ लिया मान लो प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी वही हमारा क्या होता है? परमाणु क्रमांक हमारा दिया हुआ है 13। इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 13 है। तो परमाणु क्रमांक क्या है हमारा? 13 में से क्या घटा देंगे? आवेश कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। इसका मतलब कितना आया? 10। क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन आया। क्या आया? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसमें 10 निकल के आने वाली है। बताइए, और उदाहरण करवा दें? चलिए कह रहे हैं तो एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। क्या करते हैं? एक उदाहरण और देख लेते हैं। समझिए हम लोग क्या करते हैं, समझिए। ये हमने ले लिया कैल्शियम। क्या ले लिया हमने? कैल्शियम ले लिया। ठीक, कैल्शियम पे क्या होता है? 2 पॉजिटिव होता है, यही ना होता है? कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 20 इसका होता है
परमाणु संख्या और यहाँ पे 40। ठीक, ये पूछ रहा है कि ये जो दिया हुआ परमाणु इसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। और क्या बतानी है? प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। ठीक, क्या बतानी है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक, किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, ये आपसे तीनों चीज़ पूछ लिया। आप लोग क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे आप लोग? क्या करने वाले हैं समझिए ध्यान से। इसमें क्या पूछ लिया? तीन चीज़ पूछ ली कि नहीं पूछ ली? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, समझिए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जेड हमारा दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक हमारा 20 दिया हुआ है। जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वही हमारी प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई विशेष प्रॉब्लम हुई? यहाँ तक आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो प्रोटॉनों की संख्या थी वो निकल के आ गई 20। क्या निकल के आ गई? 20। समझ नहीं समझना? क्या निकल के आ गई? 20। ठीक है, 20 निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। भाई यहाँ पे हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं पहले। क्या न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकल के आएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था आपको कल फार्मूला बताया था कि जो हमारा एटॉमिक वेट होगा, क्या होगा? एटॉमिक ये वेट होगा, जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसमें से क्या घटा देंगे, उसमें से हम जेड घटा देंगे। जेड का मतलब जो परमाणु क्रमांक होगा उसे हम घटाने वाले हैं। क्या करेंगे, जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा उसे हम घटाने वाले हैं। ठीक, उसको घटा दीजिए। परमाणु भार कितना है, एटॉमिक वेट 40 है, 40 में से 20 घटा दीजिए, कितना आया? 20 आया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, एन बराबर कितना आया, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? हमें 20 आ गई। ठीक है, अब बचता है मामला कहाँ? देखिए बचता है मामला कहाँ, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेता है। क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेता है। ठीक, यहाँ मामला हमारा क्या होता है, बच जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिए तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए। तो हम परमाणु क्रमांक, क्या जो परमाणु संख्या होगी, परमाणु संख्या क्या, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु की संख्या में से क्या करेंगे हम लोग, जब वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा, जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा यानी आवेश, चार्ज यानी आवेश। ठीक है, जितना आवेश रहेगा उसको घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। समझ नहीं समझ? ठीक, बताइए कोई विशेष आपको प्रॉब्लम हुई क्या? आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, आपको यहाँ तक विधिवत तरीके से समझना होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अब क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के। परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, परमाणु संख्या हमारी 20 है। आवेश कितना है, 2 है, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 18। जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए यही ना निकल के आई है। बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 18 आई कि नहीं आई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 18 निकल के आ गई। और जो प्रोटॉनों की संख्या, क्या प्रोटॉनों की संख्या हमारी 20 आ गई। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 40 आ गई। देखिए ये एन का मान है कि नहीं है, जो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो निकल के आ गई, क्या निकल के आई, 20। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यही हमारा आंसर हुआ। देखिए ये हमारे तीनों चीज़ निकल के आ गई। ठीक, बताइए अब क्या करते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा पॉजिटिव चार्ज, क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज। समझ नहीं समझ रहा है, हमने पॉजिटिव चार्ज देख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे, निगेटिव चार्ज। समझिए निगेटिव चार्ज को हम कैसे देखते हैं, क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव चार्ज देखने वाले हैं। ठीक, निगेटिव चार्ज को समझिए कैसे करते हैं हम लोग, निगेटिव चार्ज। ठीक, क्या है, जब हमारा क्या हो, निगेटिव चार्ज रहे, मान लेते हैं क्या करते हैं हम लोग, बताइए निगेटिव चार्ज वाला कोई तत्व ले लीजिए। चलिए सबसे छोटा मान लेते हैं हम, ऑक्सीजन ही ले लीजिए। क्या है, ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, वेट इसका 16, इस पे कितना है, 2 माइनस होता है कि नहीं होता है, क्या 2 निगेटिव होता है ना, 2 निगेटिव चार्ज होता है कि नहीं, ये 2 निगेटिव हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो ये हमारा परमाणु है, इसमें क्या है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी, क्या बतानी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में सिर्फ प्रॉब्लम होती है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सब सेम रहती हैं। क्या करती हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सेम रहती है। समझ आ नहीं समझ आ रहा है, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत हुई? बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, बताइए इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, जो फार्मूला पढ़ा था जस्ट उसी का उल्टा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो हमारा परमाणु हो गया, क्या परमाणु संख्या होगी, क्या होगी, जो परमाणु संख्या होगी, क्या होगी, जो परमाणु संख्या होगी, परमाणु संख्या में से, क्या परमाणु संख्या में से हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या में से आवेश को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, आवेश की जो संख्या होगी उसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। ठीक है,
आवेश की संख्या को हम जोड़ लेंगे। बताइए यहाँ तक कोई विशेष प्रॉब्लम हुई? आवेश की संख्या को जोड़ लेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या करेंगे हम लोग? आवेश की संख्या को जोड़ लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब परमाणु की संख्या क्या मालूम है हमें? देखिए जो हमारा परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। जो हमारा परमाणु की क्या परमाणु क्रमांक होगा उसी का जस्ट क्या होगा, सेम जो होगा वही होगा हमारा प्रोटॉन की संख्या। बताइए प्रोटॉन की संख्या। तो क्या करते हैं हम लोग, परमाणु की संख्या दी हुई है, कितना दी हुई है? 8 दी हुई है। ठीक, 8 यही ना दिया हुआ है, यही दिया हुआ 8। और आवेश की संख्या कितनी है? 2 है। 8 2 10। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की क्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 10 होने वाली है। क्या होने वाली है? 10 होने वाली। बताइए यहाँ तक आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हुई तो बताइए। यहाँ तक आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? समझ आ गया? आपको कोई परमाणु कोई यौगिक दे आपको और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो आप निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे? बताइए निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? समझिए ध्यान से। आपको किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले या फिर किसी यौगिक में निकालेंगे? बताइए। हम चलिए इसमें एक उदाहरण और ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण समझिए। हम मान लेते हैं Cl, क्या, क्लोरीन 17 हो गया। ठीक, 17 Cl, एक नेगेटिव 35, इसका द्रव्यमान जो होता है 35.5 होता है, 35 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या बताना है? इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया क्या है, एक फार्मूला बताया हमने कि बहुत ही सरल। जब माइनस दिखे, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है? देखिए ध्यान से देखिए, जब आपको माइनस दिखे तो आपको वही माइनस जो होगा, जो आवेश होगा, क्या होगा? जो आवेश होगा उसे क्या करना है? आपको प्रोटॉनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक में जोड़ देना है। ठीक, क्या करना है? परमाणु क्रमांक में जोड़ देना है, बस यही हमारा, ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। आपको यही फार्मूला है। आपको यहाँ तक बताइए कोई विशेष प्रॉब्लम हुई? यहाँ तक नहीं हुई। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं? निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा? बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जो हमारा परमाणु संख्या होगी, क्या होगी? परमाणु क्रमांक। क्या, परमाणु संख्या जो होगी क्या होगी? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में हम क्या करने वाले हैं? जो आवेश होगा, क्या, आवेश को जोड़ देने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? आवेश को जोड़ देने वाले हैं। समझ में आया? बताइए यहाँ तक कोई विशेष प्रॉब्लम? यहाँ तक आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई यहाँ तक विशेष प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, अब क्या करने वाले हम लोग? परमाणु संख्या कितनी मालूम हमें? परमाणु का मतलब जो हमारा परमाणु क्रमांक है, ठीक है, 17 है। 17 और क्या है? प्लस कितना, कितना आवेश है? एक आवेश है, यही ना है? एक आवेश है कि नहीं? एक जोड़ देंगे, कितना आया? इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी निकल के आ गई, कितनी निकल के आई? 18। ठीक है, 18, यही हमारा आंसर। बताइए यहाँ तक आपको कोई विशेष दिक्कत हुई? आपको यहाँ तक कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मान ले इसी में क्या कहता, ये कह देता कि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी। क्या, इलेक्ट्रॉनों का भी निकाल लिया हमने, इसमें पूछ लेता कि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी। क्या बतानी है? न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या बतानी है? न्यूट्रॉनों की संख्या। आपसे जब न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ लेगा तो आपको प्रोटॉनों की संख्या मालूम है? क्या मालूम है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? समझिए, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? हमारा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? हमारा 17 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है? बताइए, यही तो दिया हुआ है। ठीक, 17 दिया हुआ है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? और हमें एटॉमिक वेट भी मालूम है। क्या है? एटॉमिक वेट भी मालूम है। एटॉमिक वेट कितना है? यानी परमाणु भार कितना है? 35। 35 में 17 के कितना आया? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 5 में 15 में 7 गए 8, यही ना आया? इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 18 होने वाली। बताइए यहाँ तक आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हुई? हमारा ये आंसर हो गया हमारा ये। और ये जो हमारा नीचे निकल के आया, क्या, नीचे कितना निकल के आया? प्रोटॉनों की संख्या हमारी कितनी निकल के आई? प्रोटॉनों की संख्या 17 निकल के आई। और क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 18 निकल के आई। बताइए यहाँ तक आपको कोई विशेष दिक्कत हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जितने भी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से जो होंगे हम उसे समझाने वाले। ठीक है, अभी हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? और एग्जाम्पल करेंगे। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्या होगा? बेनिफिट होगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा? ये हमने क्या देख लिया? हमने सिर्फ सिंगल परमाणु था। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा क्या हुआ? 2 परमाणु हो गए। क्या हो गए? 2 परमाणु हो गए। हो सकते ही नहीं हो सकते? बताइए क्या हो गए? हमारे 2 परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए। यही हो सकता ही नहीं हो सकता? बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए। हमने देख लिया, मान लेते हैं भाई हमारा कोई यौगिक है। क्या यौगिक? क्या है यौगिक? देखिए H2SO4। क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, यही ना है? सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग सभी लोग नाम सुने होंगे। क्या नाम सुने कि नहीं समझ में? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आपको इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताइए आप लोग निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे?
नहीं निकाल पाएंगे। तो समझिए हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिए। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, आप लोग को ध्यान से समझना है। क्या ध्यान से समझना है, समझिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, यदि आपके क्या है जो हमारा यौगिक है, यदि उस पर क्या है कोई पॉजिटिव या फिर देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज ना हो या फिर कोई निगेटिव चार्ज ना हो। जब कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव आवेश ना हो तो क्या होगा, जो हमारी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताइए यहाँ तक कोई विशेष दिक्कत हुई। चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, एच का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। एक होता है कि नहीं होता है, एक होता है। इसमें क्या करेंगे, दो का गुणा कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत हुई। फिर प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यस से सल्फर, सल्फर कितना होता है, 16 होता है कि नहीं होता है, बताइए। और इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, बताइए यही ना होता है। इसमें क्या करेंगे, 4 बार है, 4 का गुणा कर देंगे। बताइए 4 का गुणा कर दिए कितना आया, जोड़िए जोड़िए, 2 1 3, 3 16 19, 19 और 12 832, 1932 कितना हुआ, सॉरी एक दूना दो, 2 16 18 हुआ ना, 18 18 और 32 कितना, 18 और 32 कितना हुआ, बताइए 18 और 32 50 हुआ, ठीक, 18 32 50 हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये क्या आ गया, यही हमारी प्रोटॉनों की संख्या हो गई, यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब आप क्या है समझिए, जब आवेश आपको न दिया हो, क्या कोई यौगिक हो या फिर कोई परमाणु हो जिस पे आवेश न दिया हो, तो क्या होगा हमारा, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमारा क्या होगा, प्रोटॉनों के बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। न्यूट्रॉनों नहीं, प्रोटॉनों के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बताइए यहाँ तक कोई विशेष आपको दिक्कत हुई क्या, बताइए यहाँ तक कोई विशेष आपको दिक्कत हुई। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब मान लेते हैं क्या करता है, इसमें आपको क्या परमाणु भार पूछ ले। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा है, कह दिया कि आपको परमाणु भार बताना है। तो परमाणु भार कैसे निकालेंगे भाई, जो सबका हमारा परमाणु है, जितने परमाणु हैं उनका हम परमाणु भार निकाल लेंगे बेहतरीन तरीके से। यही ना करेंगे, क्या होंगे, जितने हमारे भाई जितने हमारे परमाणु हैं उनका क्या क्या करेंगे हम लोग, परमाणु भार निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे समझिए, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। एच का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है, यही ना होता है, क्या होता है, एक होता है, एक होता है ना, एक होता है। उसके बाद और 2 का गुणा 2 बार है, 2 गुणा कर देंगे, प्लस सल्फर कितनी बार है, एक। इसका परमाणु भार कितना होता है, 16, 16 दूना 32 होता है कि नहीं होता है, यही होता है, 16 दूना 32, ठीक, 32 और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन कितना होता है, ये ऑक्सीजन का हमारा होता है 8, 8 दूनी 16, 16 और गुणित 4 बार है। बताइए यहाँ तक कोई विशेष आपको दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे हम देख लेते हैं, क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक। 2 1 का 2 हो गया, ठीक, प्लस 32 और प्लस 16 चौका 64 कितना आया, 98, क्या आ गया, 98। बताइए 98 आंसर आया कि नहीं आया, क्या आया, 98 आंसर आया कि नहीं, बताइए। यहाँ तक आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमने क्या किया, हमने यौगिक का भी परमाणु भार और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सीख ली। क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे परमाणु भार और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हमने सीख लिया है। बताइए बताइए यहाँ तक कोई विशेष आपको दिक्कत हुई हो तो, जहाँ दिक्कत हो तुरंत आप लोग कमेंट करिए। आपको अगले लेक्चर में सोल्यूशन लीजिए, क्या करिए, अगले लेक्चर में सोल्यूशन लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है ऊपर का और ये हमारा पूरा सोल्यूशन है। आपको यहाँ तक बताइए बेहतरीन तरीके से समझ में होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, बड़ा तत्व ले लीजिए, यूरिया जानते हैं हम लोग, यूरिया के देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, यूरिया, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े तत्व आते हैं भाई, समझ रहे हैं, जिनका क्या होता है परमाणु जो संरचना होती है बड़ी होती है, ठीक है। समझिए NH2, यूरिया जानते हैं, यूरिया का सूत्र बताइए आप लोग, यूरिया का सूत्र बताइए, यूरिया का सूत्र बताइए, जल्दी बताइए। यूरिया सूत्र क्या होता है, NH2CONH2, यही ना होता है, क्या होता है, NH2CONH2, यही ना होता है, ये होता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है। समझ आएंगे, समझ आएगा आपको। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, आपको n का प्रतिशत बताना, क्या n का प्रतिशत बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, क्या, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, आप लोग को तो आना चाहिए, निकालिए परसेंटेज। क्या पूछ रहा है, n का प्रतिशत कितना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए n का प्रतिशत कितना है, तब कैसे निकालेंगे बताइए। ऐसा क्वेश्चन यदि आप आ गया तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका वेट निकालेंगे, यही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकालेंगे बताइए, वेट कैसे निकालेंगे, तो भाई वेट निकालने हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं हम लोग, वेट निकालना जानते हैं, क्या द्रव्यमान निकालना जानते हैं कि नहीं आप लोग, द्रव्यमान निकालना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। द्रव्यमान निकालिए, क्या करिए, द्रव्यमान निकालिए। द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है,
N का द्रव्यमान, H2 का द्रव्यमान, C का द्रव्यमान, O का, फिर N का, फिर H2 का, ठीक है। सबका द्रव्यमान हम जोड़ देंगे। N का द्रव्यमान कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 दूना 14, कितना हो गया 14। क्या होता है, किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उसका लगभग दूना, क्या लगभग दूना ही होता है, समझ रहे, ज़्यादातर तत्वों का क्या होता है, दूना ही परमाणु भार होता है, ठीक। इसका क्या हुआ, 1 हो गया, H कितना है 2 है, तो परमाणु भार कितना होता है 1, 1 दूना 2 हो गया, ठीक। आगे करेंगे हम लोग C का, C का कितना परमाणु भार होता है, C का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 दूनी 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया, ठीक। आगे O ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 दूनी 16, प्लस N का 7 होता है, 7 दूनी 14, फिर प्लस 1 इंटू टू, H का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, गुणा 2, यानी कितना आया 2 आया, आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या गया। इसको जोड़ दीजिए, क्या इसको जोड़ दीजिए, 14 2 16 2 18, 18 से 24 10, 34 34 4 38, 38 10 48 2 50, कितना आया, फिर जोड़िए 14 2 16, 16 2 18, 18 10 28, 28 6 34, 34 10 44, 44 4 48, 48 10 कितना हुआ 58, 58 2 60, कितना हुआ 60। उस बार जोड़ने में गलती हो गया हुई, क्या कितना आया 60 ग्राम, यही ना आया 60 ग्राम आया नहीं, टोटल वेट कितना आया, टोटल वेट 60 आ गया, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए किसका पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है n का, किसका n का, हमको निकालना किसका है n का। n देखिए कितना है इसमें, n देखिए यहाँ पे एक बार है, यही ना है, क्या है समझिए, देखिए n कहाँ पे है, देखिए ये हमारा ऊपर n हो गया, यही ना है, ध्यान से देखिए ये हमारा ऊपर n हो गया, यहाँ पे एक n है, यहाँ पे एक n, ठीक है, दो जगह n है, इतना इसका मतलब क्या हुआ n 2 बार है, n 2 बार है कि नहीं है, तो क्या होगा n का वेट कितना होता है, n का वेट 14, एक का वेट 14, 14 दूना 28। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60 ग्राम यूरिया है, ये 60 ग्राम यूरिया है कि नहीं, ये जो हमारा 60 ग्राम यूरिया है, इसमें कितना होगा, इसमें कितना हमारा नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है 28 ग्राम नाइट्रोजन है कि नहीं, 28 ग्राम नाइट्रोजन है कि नहीं, 28 ग्राम बताइए नाइट्रोजन है कि नहीं, बताइए 28 ग्राम नाइट्रोजन है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है। यदि हम क्या करें 1 ग्राम का निकाल लें, क्या 1 ग्राम का निकाल लें भाई, 1 का निकाल लें, ठीक है। अगर हम 1 रेशियो को मान निकाल लेंगे, 1 रेशियो को मान निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 100 रेशियो को मान निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा परसेंटेज, क्या हो जाएगा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। 60 ग्राम देखिए यही ना परसेंटेज निकालते, कैसे निकालते परसेंटेज, कहते हैं हम लोग कि 60 ग्राम यूरिया, देखिए कोई चीज़ 60 ग्राम है, 60 ग्राम में 28 ग्राम यूरिया है, तो क्या होगा हम 1 रेशियो को मान निकाल देंगे, अब 1 रेशियो को मान निकाल के उसके बाद 100 को गुणा करा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 100% का मान आ जाएगा। जब 100% का मान आ गया, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका मतलब हमारा जो है n का प्रतिशत निकल जाए। प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, प्रतिशत कैसे निकालते हैं बताइए, प्रतिशत ऐसे निकालते हैं ना, देखिए कैसे निकालते हैं प्रतिशत निकालने का हमारा फार्मूला क्या है समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है, मैथ जिसका वीक है बहुत, क्या करेंगे हम लोग, देखिए किसका मात्रा पूछ रहा है बताइए, क्या पूछ रहा है, क्या रहा है कि n का प्रतिशत, n का जिसका मात्रा पूछेगा उसको हम क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, क्या जिसका मात्रा पूछेगा उसको हम ऊपर रख देंगे, क्या करेंगे जिसका मात्रा हमें पूछेगा उसको हम ऊपर रख देंगे, ठीक है। और बटे क्या कर देंगे हम लोग जिससे पूछ रहा है, इसका मतलब 60 ग्राम नीचे हो जाएगा, और क्या करेंगे हम लोग परसेंटेज निकालते टाइम 100 गुणा करा देते हैं, ये हमारा सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, हम ताम झाम से बचेंगे, क्या करेंगे जो हमारा फर्जी ताम झाम होगा उससे बचेंगे। परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसका पूछ रहा है, क्या कर रहा है समझिए, परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका जिसका पूछ रहा है और जिससे पूछ रहा है, जिसका पूछे उसको ऊपर, जिससे पूछे उसका नीचे, जिससे पूछे क्या जिसका पूछे, समझिए क्या रहा है नाइट्रोजन का, जिसका पूछे उसको ऊपर, जिससे पूछे, जिससे भाई यूरिया में से पूछ रहा है, इसका मतलब यूरिया को नीचे कर दीजिए और हल कर दीजिए, बस हमारा आ गया आंसर, हल कर दीजिए, गुणा करिए, 0 से 0 कट गया, और क्या किया 2 3 6 हो गया, 2 5 10, कितना आया, गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 5 दूना 10 4 14, कितना आया 14, यही ना आया 140/3, भाग कर दीजिए, कितना आया 3 चौक 12, 3 चौक 12, कितना बचा 2 बचा, 3 छाक 18, 46.66% आएगा, कितना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नाइट्रोजन का परसेंटेज होने वाला है 46.6, ठीक है। आप लोग बोरी में देखे होंगे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है बोरी में, आप लोग देखे होंगे कि लिखा रहता है कि 46% नाइट्रोजन, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रह सकता है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। आप लोग देखे होंगे यूरिया की जो बोरी आती है उसमें लिखा रहता है कि 46% नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमारा कैसे निकल के आ गया यूरिया में, हम लोगों ने देख लिया कि नहीं, देख लिया कि नहीं देख लिया बताइए। नाइट्रोजन क्या होता है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्या होता है मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। आपको बताइए यहाँ तक कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई होगी हम, ठीक है।
समझ आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग और देख लेते हैं। आज हम क्या करेंगे बताइए, आप लोग लेक्चर बढ़ाएं आगे कि इसमें जितने होते हैं हम इसको ही जान लें। क्या हम ज़्यादातर आज उदाहरण जितने भी होते हैं, जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं हम लोग उसे बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। सेम टाइप पे क्या, सेम टाइप पे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या करते हैं, सेम टाइप पे हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन समझिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है कि CaCO3 क्या कैल्शियम कार्बोनेट में, क्या कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कार्बन का क्या, कार्बन का प्रतिशत बताना है कि कितना % कार्बन होगा, ठीक। कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का हम क्या करेंगे, पूरा टोटल वेट निकालेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा तत्व क्या यौगिक दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पूरा वेट निकालेंगे। उसके बाद हम कार्बन का % निकाल लेंगे। समझिए कैसे निकालते हैं, कार्बन का वेट कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक वेट निकालते हैं। क्या एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो हम कैल्शियम का वेट कितना होता है, कैल्शियम का वेट 40 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, 20 × 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 6, 6 दूनी 12। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। प्लस कितना हो गया, कितना हो गया, ओ का कितना होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, 8 दूनी 16, 16 कितनी बार है 3 बार, कितना आया 40 + 12 + 48, यही ना आया। बताइए कितना निकल के आया, 40 12 48 यानी 100, कितना हुआ 100, ठीक है। समझ में आया नहीं, समझ में आया, ठीक है। कितना 100 आया कि नहीं आया बताइए, 100 आया कि नहीं 100 आया, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम भाई ये इसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम 100 ग्राम, क्या ये हमारा 100 ग्राम, ठीक है, मान लेते हैं 100 ग्राम है। अब क्या इसमें पूछ रहा है कार्बन, क्या कार्बन कहाँ पे दिख रहा है आपको, कार्बन सिर्फ एक बार है, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बार कार्बन है कि नहीं, इसमें क्या है सिर्फ एक बार, देखिए यहाँ पे है कि नहीं, ये हमारा सिर्फ एक बार कार्बन है। तो कार्बन कितना वेट होता है, देखिए 100 ग्राम कार्बन में, देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना है, कितना है कार्बन, कितना है बताइए, 6 दूनी 12, यही ना है, मान लेते हैं 12 ग्राम, ठीक है। हमने क्या इसमें पूछ रहा है कार्बन का %, किसका पूछ रहा है, % निकालने का सबसे आसान तरीका हमने बताया कि ये हमारा कार्बन है, ठीक। कैसे निकालेंगे हम %, निकालने का सबसे आसान तरीका है कि % निकालने के लिए आपको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है सी का %, जिसका % पूछे उसको आपको ऊपर रखना है। क्या करना है, जिसका % पूछे उसको आपको ऊपर रखना है, ठीक। 12 क्या करना है आपको 12, ठीक है। जिससे पूछे, किससे पूछ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यही पूछ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट है 100 है, ठीक। 100 रखिए और फिर क्या करेंगे हम 100 का गुणा करा देंगे, बस हमारा तुरंत आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा तुरंत आंसर आ गया। % निकालने का यही सबसे अनोखा एवं अविश्वसनीय एवं शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये हमारा 100 से 100 कट गया और कितना आया, कितना आया 12% से हमारा निकल के आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई। हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इतनी बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि आप भी कहेंगे क्या बात है, ठीक है। समझ आने, समझ आ गया, समझिए। आगे हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अभी हमने क्या देखा, जो हमारे क्या होते हैं जिन पे क्या है उदासीन, ये हमने उदासीन यौगिकों को देखा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या, क्या करते हैं हम लोग, कोई ऐसे ले लें हम लोग, क्या करते हैं ऐसे आयन ले लें जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, क्या कर रही हो, पूछी जा रही हो, समझिए। जानते हैं अमोनिया देखे कि नहीं देखें, अमोनिया देखे कि नहीं, NH3 देखे कि नहीं बताइए, अमोनिया देखे ही नहीं देखें। अमोनिया को हम मान लेते हैं NH4, क्या NH4+ पर क्या आपको क्या बताना है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। बताइए आप बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे, क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो परमाणु क्या होगा, परमाणु संख्या होगी। परमाणु संख्या कैसे निकल के आएगी, तो परमाणु संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए। परमाणु संख्या निकालना आप लोग को हमें अभी बताया था, क्या बताया था, अभी बताया था परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं। निकाल लीजिए, क्या करते हैं निकाल लीजिए। n का कितना होता है परमाणु क्रमांक 7 होता है, कितना होता है 7, ये हमने परमाणु संख्या निकाल ली, ठीक है 7 होता है। और प्लस कितना हो गया, ये कितना हो गया 4, 1 हो गया ना इसका परमाणु क्रमांक, 1 × 4 हो गया, कितना निकल गया 7 4 11, 11 है कि नहीं, 11 गया, ये हमारा क्या गया Z बराबर, Z यानी प्रोटॉन की संख्या आ गई, ठीक कोई दिक्कत। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, जब क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, जब हम क्या करेंगे, जब पॉजिटिव, यही ना बताया जब पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव आवेश होगा तो क्या करेंगे हम लोग घटा देते थे, यही ना करते थे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े थे,
बताइए क्या फार्मूला पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे कि जो इसका क्या होगा, परमाणु संख्या होगी, यही ना हमने पढ़े थे। क्या होगा, जो परमाणु संख्या होगी, क्या होगी, जो परमाणु संख्या होगी उसमें आवेश को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बताइए, आवेश को हम घटा देंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यही हमने देखा था कि नहीं देखा था? यही हमने देखा था। तो परमाणु संख्या कितनी है हमारी, कितनी है? परमाणु संख्या हमारी 11 है। कितना आवेश घटाएंगे, एक आवेश घटा देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, कितना आया, 10 आया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए। हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेहतरीन तरीके से निकाल ली। क्या करी हमने, बेहतरीन तरीके से। हमने क्या है, आपको परसेंटेज भी बता दिया। ठीक है, परसेंटेज भी निकालना बता दिया कि कैसे निकालते हैं, किसी में किसका परसेंटेज निकालना हो। बताइए, समझ आएगा, नहीं समझ आएगा? बताइए। कभी कभी ऐसे भी एक और बहुत ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है कि साधारण जल में क्या, साधारण जल, क्या साधारण जल में, क्या साधारण जल में H2O में इलेक्ट्रॉन बताइए। क्या H2O का इलेक्ट्रॉन बताइए। क्या साधारण जल में H2O का इलेक्ट्रॉन बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, क्या इलेक्ट्रॉन बताइए और आपको द्रव्यमान बताना है। क्या बताना है, द्रव्यमान बताना है। समझिए क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्या क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है, साधारण जल में आपको H2O का द्रव्यमान, क्या H2O का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन बताना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है हमारी, हम लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए। हम लोग जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या होगी, कोई भी यौगिक हो गया, क्या क्या हो गया, कोई भी यदि कंपाउंड हो गया, जो कोई भी कंपाउंड हो गया उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, यदि वो उदासीन है, क्या है, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या या और परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। यह चीज़ हम पढ़ें कि नहीं पढ़े? बताइए, ये चीज़ हम पढ़ें कि नहीं? ये चीज़ हम बताओ पढ़े कि नहीं? ये हम चीज़ हमने पढ़ ली है। क्या करी हमने, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। बताइए यहाँ तक आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं कैसे, H2O, साधारण जल में H2O, H2O पूछ रहा है ना, साधारण जल में H2O, H2O क्या होगा बताइए। इसका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन होगा और परमाणु संख्या कितनी होगी, 1 1 × 2 + 8 होगी, होगी कि नहीं? तो 8 2 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 2 10। इसका मतलब क्या हुआ, जितने इसका जो है, जितना परमाणु क्रमांक आया उतना ही क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। बताइए ये आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम लोग को क्या कहा, कह दिया कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, सॉरी द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, आपको पूछ लिया कि आपको द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे समझिए, क्या करेंगे हम लोग, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बताइए। द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है। कैसे निकालेंगे, सबका क्या करेंगे हम लोग, योग कर देंगे, इनके द्रव्यमान का सबका योग कर देंगे, बस हमारा आ गया। H का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 1 1 × 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 8 दूनी 16 16 हो गया। कितना हो गया, 18 आया कि नहीं आया, इतना आया कि नहीं है, 18 हमारा आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान दें, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा नहीं आएगा? ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या करते हैं, आगे समझिए, क्या करिए, आगे समझिए। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं बताइए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं कि नहीं, बताइए। हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था, क्या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कितने, 1H1 1S2, यही ना होता है, क्या होता है, 1H1 1S2 और 1S3। ठीक है, यही ना होता है, क्या होता है, यही ना होता है। बताइए क्या होता है, यही होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, यही ना कहते हैं, क्या प्रोटियम कहते हैं, इसको हम प्रोटियम कहते हैं। इसको ड्यूटेरियम, क्या ड्यूटेरियम, यही ना कहते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, क्या ड्यूटेरियम कहते हैं। इसको हम लोग ट्राइट्रियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइटियम। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइटियम। ठीक है, समझ में आई नहीं आ गया, क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइटियम कहते हैं। बताइए, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या आपसे पूछ लेगा भाई, सबसे अलग अलग ही नहीं, देखिए तीनों अलग अलग है कि नहीं। इसमें क्या है, ये भी हमारा अलग है कि नहीं, ये भी हमारा अलग है। ठीक, क्या है, ये भी अलग है। बताइए ये अलग है कि नहीं, ये भी हमारा अलग है, ये भी हमारा अलग है।
बताइए, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से समझिए, कैसे निकालने वाले हैं, क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहे क्या है, तीनों में आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। बताइए तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक कितना है बताइए, परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक हमारा 1 है, तो वही हमारा प्रोटॉनों की संख्या होगी। प्रोटॉनों की संख्या हमारी 1 निकल के आ गई। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जितना वेट होगा उसमें क्या करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। एक वेट है, क्या एक वेट है और एक प्रोटॉन भी है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आएगा नहीं आया, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं आगे क्या करते हैं। इसमें क्या है, इसका कितना प्रोटॉन है भाई, इसमें कितना प्रोटॉन है, इसका भी एक ही प्रोटॉन है कि नहीं है। लेकिन इसका क्या है, वेट जो है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या है, जो इसका प्रोटॉन होगा जितना होगा उतना भी इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, यही ना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जेड बराबर कितना आया, 1 आया, ये पी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आएगा, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एन क्या, न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक वेट में से घटा देंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, 2 है ना, और प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 1 है। कितना आया हमारा, देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आई कि नहीं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 आई, इसमें कितनी आई, 1 आई। बताइए डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालने वाले हैं ट्राइटियम की। ट्राइटियम के लिए जितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है ट्राइटियम का, बताइए। तो जेड बराबर एक, परमाणु क्रमांक सबका 1 ही होता है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। लेकिन इसका क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है और एटॉमिक वेट अलग होता है। एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और क्या करेंगे, इसमें हम प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे, हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 में से क्या करेंगे हम लोग, 1 घटा देंगे, कितना आया, न्यूट्रॉन की संख्या 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों में हमारा जो क्या है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न आई। कितनी आई, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न आई कि नहीं, बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न आई कि नहीं, देखिए तीनों में देखिए भिन्न भिन्न आई है। देखिए इसमें ये आया है, देखो n बराबर 0 आया है, इसमें कितना आया, n बराबर 1 आया है, इसमें कितना आया है, n बराबर 2 आया है। बताइए, ये चीज़ आपको बहुत बेहतरीन सवाल है, समझ रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया भैया। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो रही है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेंगे, कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं, बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए यदि उदासीन परमाणु है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, समझिए, सीधा हम लोग प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे। क्या करेंगे, सीधा प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ नहीं आ गया। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, जो बेहतरीन क्या है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, समझ रहे हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको हम करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हमारा ऐसा भी आया था, क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या था, हम जितने बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं उतने हम करा रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा था, समझिए। क्या वो क्वेश्चन बोला था कि 10 ग्राम हाइड्रोजन, क्या 10 ग्राम जो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 10 ग्राम जो हाइड्रोजन होगा हमारा, 10 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक, 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, क्या 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर, क्या पूर्ण रूप से जलाने पर, क्या करेंगे, इसे आप पूर्ण रूप से जला दीजिए। क्या पूर्ण रूप से जलाने पर क्या होगा, पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम H2O मिलेगा, कितने ग्राम H2O आपको मिलेगा, समझिए, ध्यान से समझिएगा, कितने ग्राम H2O मिलने वाला है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है, मिलने वाला है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत छोटा सा
क्वेश्चन, ठीक है, कितना ग्राम मिलने वाला है। बताइए कैसे हम लोग इसे करेंगे। क्या है ये हमारा, क्या है ये, यही हमारा क्या है क्वेश्चन है, क्या है ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में नहीं आ गया। क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हल करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन कब बनता है, बताइए। ऑक्सीजन कब बनता है, जल कब बनता है, बताइए जल कब बनता है, क्या होगा, जल कब बनेगा। क्या करेंगे, जल कैसे बनता है, जब क्या है हाइड्रोजन के अणु, क्या हाइड्रोजन के अणु, यानी हाइड्रोजन जो होगा हमारा, हाइड्रोजन समझ रहे हैं, हाइड्रोजन होगा, उसको क्या करेंगे आप लोग, जब क्या करेंगे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, देखिए ये दोनों क्या होते हैं H2O2 के फॉर्म में होते हैं, ये आप जी पता ही नहीं पता है। हाइड्रोजन गैस जो है, अणु जो है, ये H2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जब H2O बनेगा ना, H2O जल बनेगा। अब क्या करें, इसे हम समीकरण बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करिए, यहाँ 2 गुणा करा दें, यहाँ भी 2 गुणा करा दें, ठीक है। क्या निकल गया है हमारा, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्या पूछ रहा था, क्या पूछा था भाई, यही ने पूछ रहा था 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होगा, कितने ग्राम H2O मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे, उसके बाद आगे हल कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, कितना ग्राम ये है, ये हमारा 4 ग्राम है, देखिए है कि नहीं, 4 हो गया, ठीक, ये 4 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, कितना हो गया, कितना होगा, ये हमारा क्या हो गया, 16 दूना 32, इसका वेट कितना आया 32, ठीक है, कितना हो गया 32। ये इसको जोड़ने पे कितना आया, कितना आया 32 और 4 36 आया। यहाँ नहीं जोड़िए तो यहाँ भी जोड़ लीजिए, यहाँ नहीं आ रहा है क्या, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 हो गया, 2 दूना 4, 4 आया, और 4 कितना, 4 और 32 36 हो गया, ठीक। बताइए यहाँ तक कोई विशेष आपको दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए क्या होता है हमारा, जब 4 ग्राम हाइड्रोजन जलेगा, समझिए, ये जब हमारा 4 ग्राम हाइड्रोजन जलेगा तो कितना हमारा प्राप्त हो रहा है, जल कितना प्राप्त हो रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पे आपको 36 ग्राम प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, यदि 4 ग्राम जलाने में आपको 36 ग्राम प्राप्त हो रहा है, तो आप यदि 1 ग्राम जलाइएगा, क्या करिएगा, यहीं देख लीजिए थोड़ा छोटा सा, क्या करिएगा, यदि आप 1 ग्राम जलाइएगा, समझिए जब 1 ग्राम जलाइएगा तो कितना प्राप्त होगा, बताइए कितना प्राप्त होगा, तो 36/4 होगा कि नहीं, 36/4 कर दें हम, बताइए कोई आपको यहाँ तक दिक्कत है क्या, 36/4 कर दिए कि नहीं कर दिए, इतना ग्राम हो गया। अब हमारा क्या, ये 1 ग्राम यदि जलाते तो आपको इतना प्राप्त होता, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और यदि हम क्या 10 ग्राम जला दीजिए, क्या 10 ग्राम जला दीजिए, तो बस 36/4 यही ना है, 36/4 गुणित 10 कर दीजिए, कितना हो आ गया, 4 9 36, 9 10 90। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप 10 ग्राम क्या करेंगे, यदि आप 10 ग्राम, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए यदि आप क्या है 4 ग्राम जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं, 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन को जला रहे हैं, देखिए यहाँ से 4 ग्राम आप हाइड्रोजन जला रहे हैं, तो 36 ग्राम हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, जल, ठीक है। अब यदि आप 1 ग्राम जलाइएगा तो क्या होगा हमारा, 4 9 36, इसका मतलब क्या है 9 ग्राम प्राप्त होगा, और 10 ग्राम जलाइएगा तो 90 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, जल प्राप्त होने वाला। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन बनता है भाई, क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक। बताइए यहाँ तक कोई विशेष दिक्कत हुई, बताइए। यदि कह दीजिए कि आप लोग एक क्वेश्चन और करा दें, क्या एक क्वेश्चन और करा दीजिए, करा दें कि नहीं करा दें, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक, ठीक है, समझ में आई नहीं समझ में आया, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। और कोई यौगिक आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, कमेंट करिए। देखिए हम कोई यौगिक ले लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कोई यौगिक ले लीजिए, आप ही ले लीजिए, समझिए कौन सा यौगिक ले लें, कौन सा यौगिक ले लें, हम क्या करते हैं अमोनिया ले लेते हैं, क्या करते हैं अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है, क्या ले लिया हमने, NH3 ले लिया, ठीक है। आप लोग को क्या हमने पूछ लिया, क्या हमने पूछा कि NH3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है, क्या पूछ रहा है हमने पूछ लिया कि आपको अमोनिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बताइए, सबसे पहले हम करेंगे कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, परमाणु संख्या, क्या परमाणु संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना परमाणु है, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक, क्या Z यानी परमाणु की संख्या, क्या परमाणु की संख्या कितनी है, 7 हो गया ये, और ये 1 या 3, एक का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यही ना होता है, तो 1 3 3,
यही ना हुआ, कितना आया, कितना आया, 10 आया कि नहीं आया, बताइए कितना आया, 10 आया कि नहीं, 7 3 10, ठीक है। ये हमारा क्या गया, परमाणु संख्या। जो परमाणु की संख्या होगी वही प्रोटॉन होगा, और वही उतने प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होने वाले, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है क्या है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, जब तक हमारा क्या है एएलपी का क्या है नोटिफिकेशन आएगा, क्या आएगा, जब तक हमारा नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी जब तक क्या होगी, रिलीज होगी, समझ रहे हैं, तब तक क्या करेंगे हम लोग, हम इसको क्या है, इस बैच को क्या, हमारा जश्न बैच जो है क्या है, हमारा जश्न बैच विधिवत तरीके से हम लोग अपना साइंस क्या जीएस कवर कर लेंगे, क्या करेंगे, जीएस कवर कर लेंगे और मैथ कवर कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग की भी क्लास शुरू हो जाएगी, समझ रहे हैं, ये हमारा जीएस कवर हो जाएगा, मैथ ऑलरेडी कवर हो रहा है, जीएस मैथ बचा हमारा रीजनिंग, रीजनिंग में कवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, टेक्निकल सब्जेक्ट, क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। समझ नहीं समझ, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग की डेली क्लास चल रही है, क्या डेली क्लास चल रही है, अब मैप की क्लास डेली होती है, ठीक है। कभी क्या है कुछ कारणवश मैप की क्लास नहीं अपलोड हो पाती है, तो उसके लिए क्या है आप लोग माफ़ करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।